वेलकम टू अवर चैनल KB360। ये है केंद्रीय विद्यालय संगठन का हाफ ईयरली एग्जाम का सैम्पल पेपर। क्लास है 5th, सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। तो चलिए इस क्वेश्चन पेपर को समझते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स 1 लाख इक्वल टू हाउ मैनी थाउजेंड्स, यानी कि 1 लाख होता है वो किसके बराबर, कितने थाउजेंड्स के बराबर है। तो यहाँ पर हमने एक नंबर लिखा है, ये है 1 लाख, और इसको हम कितने थाउजेंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि 100 जो थाउजेंड होंगे या 100,000 किसके बराबर हो जाएंगे, वो हमारे 1 लाख के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 100,000 इक्वल टू होते हैं 1 लाख। नेक्स्ट है डैश इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। कौन सा नंबर है जो हर एक नंबर का फैक्टर होता है, तो 1 क्या है, हर एक नंबर का फैक्टर होता है। नेक्स्ट देयर आर डैश आवर्स इन अ डे। एक डे में कितने आवर्स होते हैं, 24। तो यहाँ पर लिख देंगे 24 आवर्स होते हैं। नेक्स्ट 2 टाइम्स राइट एंगल। एक राइट एंगल है, अगर उसको 2 टाइम्स करेंगे, राइट एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है, और 2 टाइम्स 90 डिग्री का मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना हो गया, 180 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा 180 डिग्री। नेक्स्ट 17/3 इज डैश फ्रैक्शन। तो ये 17/3 क्या है, ये फ्रैक्शन है, लेकिन क्या है, प्रॉपर है इम्प्रॉपर है। लेकिन इसमें अब देख रहे हैं 17 क्या है, ये न्यूमरेटर है और 3 डिनोमिनेटर है, और ये क्या है, ये बड़ा है। जब भी ये न्यूमरेटर बड़ा होता है, ये क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तो यहाँ पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाएगा। नेक्स्ट है सिमेट्रिकल फिगर आर दोज फिगर्स विच कैन बी डिवाइडेड इनटू डैश सिमिलर हाफ्स। अब यहाँ पे पूछा गया सिमेट्रिकल फिगर्स होते हैं वो कौन से फिगर्स होते हैं, आपको बताना है। तो सिमेट्रिकल फिगर्स वो होते हैं जो 2 सिमिलर हाफ्स में डिवाइड किया जा सकता है। तो यहाँ पे लिख देंगे 2। जैसे कि मान लिया हमारे पास एक सर्कल है, इसको हम यहाँ से कट करेंगे तो ये इधर वाला भी इसके इक्वल है, तो ये क्या हो गया, ये सिमिलर पार्ट हो गए, तो ये सिमेट्रिकल हैं दोनों। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग, राइट द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट। अब यहाँ पर एक नंबर दिया गया है, इसमें एक नंबर है 2, इसको अंडरलाइन किया गया है, इसकी हमें प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बतानी है। तो प्लेस वैल्यू देखते हैं सबसे, 1s, 10s, 100s, 1000, 10,000, लाख। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 लाख। 2 लाख इसकी क्या हो गई, ये हो गई प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या है, 2 रहेगी हमेशा, क्योंकि जो नंबर होता है फेस वैल्यू हमेशा सेम रहती है। नेक्स्ट व्हाट पार्ट ऑफ द फॉलोइंग शेप्स इज शेडेड। अब यहाँ पर हमें बताना है कौन सा पार्ट इसका शेडेड है। तो सबसे पहले इनको काउंट करेंगे टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 को हम लिख देंगे नीचे, और ऊपर जब देखेंगे कितने हमारे कलर्ड हैं, 1 2 3 4, 4 हमारे शेडेड है, 4 ऊपर आ गया। अभी इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे 1/2। तो शेडेड पार्ट कितना हो गया, फ्रैक्शन इसमें 1/2 हो गया। ऐसे इसको काउंट करेंगे टोटल, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया नीचे, और ऊपर क्या आएगा, 1 2 3 4, 4। ये आंसर हमारा आएगा 4/7। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें सबसे पहले ब्लैंक स्पेस को फिल करना है। एक स्माइली है इसमें। नेक्स्ट में क्या हो गया, ये टर्न हो गई इस तरफ एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी ये क्लॉकवाइज टर्न हो गई 90 डिग्री। अब फिर से 90 डिग्री टर्न हो गई। अब क्या होगा, फिर से 90 डिग्री टर्न होगी, तो इसका फेस इस तरफ हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, फिर से टर्न होगी तो इसका फेस इस तरफ हो जाएगा। तो इस तरह से आपको इसको फिल करना है। नेक्स्ट है डैश एंगल मेजर्स लेस देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से जो छोटा एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं, ये पूछा गया है, तो उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल्स मेजर लेस देन 90 डिग्री। अ रेक्टेंगल हैज़ 4 डैश एंगल्स। तो आपने रेक्टेंगल देखा होगा, रेक्टेंगल क्या होते हैं, रेक्टेंगल के एंगल्स होते हैं वो, उसके 4 एंगल्स होते हैं, और वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर लिखना है इक्वल। द लोअर पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन इज कॉल्ड। तो जो लोअर पार्ट होता है, मान लिया 2/3 है, ये न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर। तो इसको हमें बताना है कि इसको क्या बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट को, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग, देयर आर 4 बसेस विद नंबर। यहाँ पर हमारे पास 4 बसें हैं, चारों बसों के नंबर क्या हैं, ये एक नंबर ये है, एक ये है, ये एक ये है, ये एक है, ठीक है। अब 4 बसों के नंबर मिल गए हमारे पास। नेक्स्ट राम हैज़ टू बोर्ड द बस विच हैज़ 7 इन 10th प्लेस। ठीक है, राम को एक बस पकड़नी है जिसमें उसको क्या करना है, जिसकी 10th प्लेस में 7 होना चाहिए, एंड 2 इन 1000th प्लेस, 5 इन 1st प्लेस, एंड 9 इन 100th प्लेस। विच बस विल बी द ही बोर्ड। आपको बताना है कि वो किस बस में चढ़ेगा या किस बस को वो लेगा।
तो सबसे पहले देखते हैं टेंस प्लेस पे 7 होना चाहिए। टेंस प्लेस पे 7 किस में है, इसमें नहीं है तो ये नहीं होगी। वंस टेंस इसमें है, वंस टेंस इसमें है, इसमें नहीं है, तो इन दोनों में से कोई एक बस होगी। फिर आगे देखते हैं 2 इन थाउजेंड्स प्लेस। अब 2 कहाँ पे होना चाहिए, थाउजेंड्स प्लेस में होना चाहिए। वंस टेंस हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स, तो ये वाली बस वो पकड़ेगा 2975। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है ड्रॉ हाउ द फॉलोइंग शेप्स वुड बी लाइक ऑन 1/4 टर्न एंड हाफ टर्न। अब ये जो शेप है इसको अगर 1/4 टर्न करेंगे तो ये कैसी हो जाएगी, और हाफ टर्न करेंगे तो कैसी हो जाएगी। तो इसको 1/4 टर्न करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगी, ठीक है, और जब पूरा हाफ टर्न कर देंगे तो ये ऐसी हो जाएगी। नेक्स्ट इसको करेंगे तो ये रेक्टेंगल ऐसा हो जाएगा 1/4 टर्न में, और हाफ टर्न में ये ऐसा हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ एंगल्स आर दीज। ये एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है और ये एंगल है, सारे सारे एंगल्स हैं, लेकिन आपको बताना है किस टाइप के एंगल्स हैं। तो आप देख रहे हैं 90 डिग्री से छोटा है तो ये क्या हो गया, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। नेक्स्ट है ये 90 डिग्री से बड़ा है, क्यों 90 लगभग इतना होता है, तो ये हो गया ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल। ये 90 डिग्री है तो ये राइट एंगल, राइट एंगल। फिर इसके बाद देख रहे हैं ये, अब इसमें देख रहे हैं ये जो एंगल है 180 डिग्री से क्या है, ये बड़ा है और 360 से छोटा है, तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट एबिलिटी टू कंप्यूट में आते हैं। द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हैविंग साइड 6 सेंटीमीटर इज। कोई स्क्वायर है, स्क्वायर क्या होता है आप सभी को पता है, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं और उसकी साइड कितनी है 6 6 6। और तो इसका हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर सभी को पता है स्क्वायर का क्या होगा, सारी साइड्स को हम जोड़ देते हैं किसी भी शेप का, तो वो हम उसका पेरीमीटर मिल जाता है। लेकिन इसमें क्या होगा 6 × 4 कर देंगे, क्योंकि सारी साइड्स क्या है इक्वल हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 6 × 4 दैट इज़ 24 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है 1000 को 1000 से अगर डिवाइड करेंगे तो यह क्या आएगा 1। किसी भी नंबर को अगर हम उस नंबर से डिवाइड कर दें तो हमेशा क्या आता है 1 आएगा, चाहे कोई भी नंबर हो। 5 होगा, 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। तो यहाँ पर कोई भी नंबर हो, हमें यहाँ पर इस तरह का अगर कोई नंबर मिलता है तो 1 उसका आंसर होगा। नेक्स्ट डू द फॉलोइंग, मल्टीप्लाई, इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई आपको करना आता है, सबसे पहले 2 3 से करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं ड्रॉ द फैक्टर ट्री ऑफ 48। 48 का फैक्टर ट्री बनाना है हमें, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक तरफ 2 आ जाएगा और एक तरफ क्या आएगा हमारा 24। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा और इधर आ जाएगा 12। फिर क्या करेंगे, इसे 2 से डिवाइड करेंगे, ये इधर एक तरफ आ जाएगा 2, एक तरफ आ जाएगा 6। फिर इसको 2 से करेंगे और इधर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये हमारा फैक्टर ट्री हो गया। नेक्स्ट है डू द फॉलोइंग, रानी हैड अ चॉकलेट ऑफ 16 पीसेस। कोई बच्ची है रानी, उसके पास 16 पीसेस की एक चॉकलेट है। मान लिया एक चॉकलेट बनाते हैं, ये चॉकलेट है उसके पास, उसमें टोटल पीसेस कितने हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। अब इसके पास 16 पीसेज हैं। शी गेव 1/4 ऑफ इट टू रमेश। 1/4 ऑफ 16 कितना हो जाएगा, 16 का 1/4 हो जाएगा 4। तो 4 उसने किसको दे दिया, रमेश को, रमेश को। तो यहाँ पर लिख लिया हमने रमेश को 4 पीसेस दे दिए। 1/8 टू सचिन, 1/8 टू सचिन, यानी कि 16 का 1/8 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पीसेस किसको दे दिए उसने, सचिन को, सचिन को। नेक्स्ट 1/8 टू सुमन, ठीक है, तो 1/8 किसको दे दिया, सुमन को, यानी कि सुमन को भी कितने दे दिए उसने, 2 पीसेस दे दिए। नेक्स्ट द रिमेनिंग पीस वर टेकन बाई हर। अब उसके पास कितने बचे, टोटल थे उसके पास 16 और बचे कितने 2 4 एंड 6, 2 4 2 6 एंड 2 8, 8 - 8 यानी कि उसके पास कितने बचे, 8 बचे हुए हैं। हाउ मैनी पीसेज डिड सी गिव टू रमेश सचिन एंड सुमन, हाउ मैनी पार्ट्स डिड सी गॉट। तो हमने देख लिया यहाँ पर रमेश को उसने 4 दिए, सचिन को उसने 2 दिए, सुमन को 2 दिए और उसके पास कितने बचे 8। तो इस तरह से ये लिख लेंगे, कर लेंगे। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस हैं। टिक द इंग्लिश वर्ड विच रीड द सेम आफ्टर हाफ टर्न।
हाफ टर्न का मतलब है ये ऐसे है, अब इसको हम क्या कर देंगे, एक तरफ से रोटेट कर देंगे तो उल्टा हो जाएगा। तो इसको अगर उल्टा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसको उल्टा करेंगे तो ये सेम रहेगा। तो ये वाला हमारा इसका आंसर सही है। नेक्स्ट है चूज़ द फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 4/7। 4/7 के बराबर कौन सा ये बताना है हमें। तो चलिए देखते हैं। ये 7/4 है तो ये तो है नहीं इसके बराबर। अब इसमें देखते हैं, ये 3 से इसको डिवाइड करेंगे कितना है, 4 आ जाएगा। 3 से इसको डिवाइड करेंगे ये 7 आ जाएगा। तो ये इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है। नेक्स्ट है शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन है एक। अब बोट ट्रेवल 6 किलोमीटर इन 1 आवर। 1 घंटे में एक जो बोट है 6 किलोमीटर जाती है, 1 आवर में 6 किलोमीटर जाती है, 6 किलोमीटर। हाउ मैनी टाइम विल इट टेक टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लेगी। तो इसको हम क्या करेंगे, 80 को हम डिवाइड कर देंगे 6 से। तो इसको डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 13 आवर्स एंड 20 मिनट्स। ठीक है। नेक्स्ट है फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। ये एक रेक्टेंगल है, इसका एरिया हमें निकालना है। तो चलिए देखते हैं एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, L इंटू बी होता है। एरिया का फॉर्मूला L इंटू बी होता है। तो L कितना है, ये 8 हो गया, और B कितना है, 5 हो गया। 8 5 ज़र 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान रहे जब भी एरिया निकालते हैं जो इसकी यूनिट होती है उसको स्क्वायर करना होता है। नेक्स्ट है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। आंसर द प्राइस लिस्ट एंड ऑब्जर्व द प्राइस लिस्ट एंड सॉल्व द आंसर। तो यहाँ पर एक प्राइस लिस्ट दी गई है, यहाँ पर आइटम है, यहाँ पर प्राइस पर केजी है। टोमेटो का 40 रुपीज़ करके पर केजी प्राइस है, पोटैटो 30 रुपीज़ पर केजी, कैरेट 52 रुपीज़ पर केजी, अनियन 25 रुपीज़ पर केजी। हाउ मच डिड सी पे फॉर 2 kg टोमेटो। 2 kg टोमेटो के लिए टोमेटो कितना है, 40 का है, तो ये हो जाएगा 80 रुपीज़। नेक्स्ट है 1/4 ऑफ कैरेट। 1/4 kg कैरेट, कैरेट कितना है, 52 का है, तो 52 इंटू 1/4 दैट इज़ ₹13। 1/2 kg ऑफ पोटैटो। पोटैटो क्या है, 40 रुपीज़ पर केजी है, तो 1/2 इंटू 40 हो जाएगा 20 रुपीज़। नेक्स्ट है 5 kg ऑनियन, तो 5 इंटू 25 दैट इज़ 125 रुपीज़। तो ये हमारी कैलकुलेशन हो गई जिसमें हमने देखा 2 kg टोमेटोज़ के लिए उसे 80 रुपीज़ पे करना होगा, 1/4 kg कैरेट के लिए 13 रुपीज़ पे करना होगा, पोटैटो हाफ kg के लिए 20 रुपीज़ एंड 5 kg अनियन के लिए 125 रुपीज़ पे करना होगा। तो ये था आज का पेपर। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।